जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वीं स्कंद का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। कहो भागवत की कथा सकल आदि सो अंत, जो सुख मुख वर्णन भई नासक सकल दुरंत। सुनिए, श्री सूत जी कहने लगे, हे सोनक, प्रथम यशोदा नंदन कृष्ण चंद्र जी को बारंबार प्रणाम हो कि उन्होंने अपने सनातन धर्म की मर्यादा को निरंतर जगत में स्थापित रखते हुए भक्तों की रक्षा एवं अधर्मियों का विनाश किया। हे सोनक, भगवान कृष्ण चंद्र के सनातन गुणानुवादों को मैं पहले भी आप सबों के समक्ष सुना चुका हूँ। पुनः आपको स्मरण दिलाने के लिए उन्हीं की कही हुई भगवत कथाओं को संक्षेप रूप में सुनाता हूँ। श्री भगवान देव व्यास जी महाराज ने पहले अपने पुत्र सोनक जी को यह कलेमल पातकों को नाश करने वाली भगवान की उत्तम कथा भक्ति पूर्वक पढ़ाई थी और पुनः श्री सुखदेव जी ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई, जिससे वे परम गति को प्राप्त हुए। सो वही कथा संक्षेप रूप से मैं आपको सुना रहा हूँ। श्री भगवान के गुणानुवादों का वर्णन जितना भी किया जाए सब थोड़ा है। भक्त गणों ने भगवान की कथाओं का विस्तार अनेक प्रकार से विशेष रूप में बढ़ा दिया है। यह भगवत शास्त्र प्रथम 4 श्लोकों में था, आज वही महान ग्रंथ के रूप में हुआ, जिसमें कि 12 स्कंद समाये हुए हैं। हे सोनक, जिसके प्रथम स्कंद की कथाओं का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सुनिए, प्रथम ब्रह्म परमेश्वर का आराधन, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन, नारद उपाख्यान, राजा परीक्षित की कथा एवं ऋषि के दारुण शापवश राजऋषि परीक्षित का श्री गंगा तट पर जाना और श्री सुखदेव जी का वहां आगमन, परमेश्वर आराधना, संवाद आदि कथाएं प्रथम स्कंद में है। योग की धारणा से प्राणों का बाहिर निकलना, ब्रह्म नारद संवाद, भगवान के अवतारों का कथन, भगवान विराट पुरुष का उत्पन्न होना आदि कथाएं द्वितीय स्कंद में है। उद्धव विदुर संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, वार्तालाप, पुराण सहित के सुंदर प्रश्न, भगवान की विराट देही की रचना, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, मनवंत्र वर्णन, काल का स्थूल और सूक्ष्म भेद तथा उसकी गति का वर्णन, भगवान की नाभि यानी डुंडी से पदम पुरुष का उत्पन्न होना, भगवान का वार स्वरूप धारण कर पृथ्वी का सागर से उद्धार करना, श्री वारे जी से असुर हिरण्याक्ष का संहार, मनुवंश सृष्टि का वर्णन, कर्दम ऋषि के साथ मनु कन्या का विवाह, कर्दम देवहूति का विहार, माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का अवतार एवं कर्दम मुनि का प्रवाह, माता को कपिल देव से तत्व ज्ञान भक्ति का विस्तार सहित वर्णन, मोक्ष प्राप्ति की विधि, साष्टांग भक्ति वैराग्य योगों का निरूपण, सात्विकी राजसी तामसी आदि की गति, देवहूति का जीवन मुक्त होना, ये कथाएं तृतीय स्कंद में है। मनु की पुत्रियों का पृथक पृथक वंश वर्णन, भगवान शिव और प्रजापति दक्ष की परस्पर स्त्रुता, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव कुमार लीला, राजा पृथु तथा प्राचीन वरही का चरित्र, पुरंजनों का आख्यान,
आदि कथाएं चतुर्स्कंद में है। राजा प्रियव्रत एवं देव ऋषि नारद का रुचिर संवाद। प्रियव्रत चरित्र, नाभि महेश का चरित्र, ऋषभ देव उपाख्यान, जड़ भरत का अनुपम इतिहास वर्णन, पुण्य है सप्तद्वीप एवं सागर, पहाड़, नवखंड, नदियों का उपवर्णन, ज्योतिष चक्र की स्थापना, पाताल और नरकों की स्थिति आदि कथाएं पंचस्कंद में कही है। अजामिल की कथा, नारद को दक्ष का शाप, दक्ष की 8 सुताओं का वंश वर्णन, विश्व रूप को पुरोहित बनाने के लिए देवताओं की प्रार्थना और विश्व रूप का संहार, वृत्तासुर वध, चित्रकेतु के शोक यानी संताप की कथा, चित्रकेतु का पार्वती जी के शाप द्वारा दैत्य योनि को प्राप्त होना, त्वष्टा आदि एवं देवताओं के वंश का भली प्रकार वर्णन आदि कथाएं 60 स्कंद में कही है। धर्मराज युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद, मुनि स्कंद आदि के शाप से जय विजय दोनों भगवान के पार्षदों को दैत्य योनि मिलना और उनका दिति के गर्भ से जन्म होना, हिरण्यकश्यपु तथा भक्त प्रहलाद का चरित्र, भगवान का नरसिंह अवतार धारण करना आदि कथाएं सप्तम स्कंद में कही है। मनवंतरों का पूर्ण कथन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विष्णु भगवान के हयग्रीव आदि मनवंतर अवतारों का वर्णन, समुद्र मंथन से वस्तुओं का निकलना, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान का युवती मोहिनी रूप का धारण करना, देवासुर शिव जी का मोहिनी रूप पर मुग्ध होना, राजा बलि की स्वर्ग विजय, पुण्य है भगवान के वामन अवतार की कथा, दैत्य बलि का बंधन, पाताल लोक में भगवान द्वारा बलि का द्वारपाल होना, मत्स्य अवतार कथा आदि षष्ठम स्कंद में है। भूपतियों के वंश का कथन, नृपति श्री इक्ष्वाकु का जन्म होना, इक्ष्वाकु वंश विस्तार, साधु सुद्धम का आख्यान, इलाह तथा तारा की कथा, शशादि एवं नरगा आदि सूर्यवंशी भूतियों का कथन, प्रथम निमि वंश का वर्णन करके पुण्य है चंद्र वंश का वर्णन, परशुराम जी से कार्तवीर्य संहार, श्री परशुराम से कई बार क्षत्रिय वंश का संहार, धनवंतरी कथा, ययाति वंश का कथन, ययाति को वैराग्य होना, शकुंतला उपाख्यान, रंतदेव कथा, यदु वंश का वर्णन, विद्रह पुत्रों के कुल का विस्तार कथन आदि कथाएं 9वें स्कंद में है। हे सोनक, अब आप 10वें स्कंद की कथाओं को सुनिए। प्रथम जगदीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री वासुदेव के घर अपना जन्म लिया। पुनः उन्होंने मथुरा से ब्रज यानी गोकुल में जाकर अपनी शारीरिक वृद्धि प्राप्त की। हे सोनक, भगवान के तो अपार दिव्य चरित्र हैं, मैं उनका कहाँ तक वर्णन करूं? फिर संक्षेप रूप से सुनाता हूँ। उन्होंने बालकपन में पूतना के सतनों को पीकर उनका उद्धार किया, पाद प्रहार से शकटका भजन किया, तृणावर्त तथा वध से दानवों का संहार किया, अघासुर का विनाश किया। पुण्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वत्स एवं गोप बालों का हरण हुआ। श्री कृष्ण से धेनुकासुर का संहार तथा बलराम जी के द्वारा
पर लंबासुर का विनाश हुआ। भगवान ने दावानल से गो एवं गोप बालाओं की रक्षा की। कालिया नाग को न था, महा अजगर से श्री नंद जी को छुड़ा लाए। जब गोप बालिकाओं ने श्री कृष्ण जी को अपना पति बनाने के लिए व्रत नियम धारण किया, तब वे उन पर प्रसन्न हुए। वे द्विज पत्नियों पर प्रसन्न हुए। पुनः ब्राह्मणों ने आकर श्री कृष्ण जी की विविध स्तुति की। श्री गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया। श्री कृष्ण जी का अभिषेक हुआ। शरद रात्रि में श्री कृष्ण चंद्र जी की व्रज कथाओं के साथ रास क्रीड़ा हुई। हे सौनक, पुनः भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़, अरिष्ट, केशी, व्योम आदि असुरों का संहार किया। श्री अक्रूर जी का गोकुल आगमन हुआ। बलराम तथा श्री कृष्ण जी का मथुरा में गमन हुआ। तब ब्रज बालाएं उनके शोक यानी संताप में व्याकुल होने लगी। भगवान ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया और वहां की जनता को अपने दिव्य दर्शन दिए। राजा कंस का धनुष तोड़ा, कुवलया पीड़ हाथी को मारा, पुनः मुष्टिक, चाणूर और कंस का संहार किया। तदंतर भगवान कृष्ण मरे हुए गुरु पुत्रों को लाए और मथुरा निवासी जनता के समक्ष मनोरथ सिद्ध किए। यह कथाएं दसम स्कंद के पूर्वार्ध में है, सो मैंने आप सबों को कह सुनाई। हे सौनक, अब उत्तरार्ध की कथाएं सुनिए। प्रथम, जरासंध की सेना का संहार, कालवन का भस्म होना, रुक्मणी विवाह, शंबरासुर संहार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेदन, भौमासुर की मृत्यु और उनकी पुत्रियों के साथ भगवान कृष्ण का विवाह, नरक, शाप मोचन, यमुना तट गोकुल में श्री बलभद्र जी का वज्र विलास और उसके हल से यमुना का आकर्षण, झूठे वासुदेव तथा काशीराज का संहार, बलराम द्वारा द्विविध बंदर की मृत्यु, बलदेव विजय प्राप्ति, जरासंध संहार, शिशुपाल वध, दुर्योधन की प्रतिष्ठा नाश, शाल्व संहार, सुदामा चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र गमन, श्री वसुदेव का यज्ञ उत्सव, वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, माता देवकी का अपने मृतक 6 पुत्रों से विलाप, सुभद्र हरण, जनकपुरी को बलभद्र जी का गमन, नारायण और श्री नारद जी का परस्पर वार्तालाप, शिव मोचन कथा, श्री भृंगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, पुनः विष्णु का प्रधान देवताओं सिद्ध होना आदि कथाएं दसम स्कंद उत्तरार्ध में कही है। हे सौनक, तदंतर श्री दुर्वासा ऋषि का यदुकुल को घोर शाप देना, भक्त उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री यदुराज का अवधूत श्री दत्तात्रेय जी से मिलाप और अवधूत ब्राह्मण के द्वारा अपने 24 गुरुओं की शिक्षा वर्णन, भक्त उद्धव का आत्मज्ञान, हंस स्वरूप भगवान का उपाख्यान, ध्यान योग वर्णन, अष्ट सिद्धियों एवं भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्ण श्रम तथा संन्यास धर्म का पूर्ण कथन, भक्ति वैराग्य क्रिया यानी कर्म, सांख्य आदि योगों का भली प्रकार से निरूपण, परमार्थ निर्णय,
भक्ति राज उद्धव जी का बद्रिका धाम गमन, यदुकुल संहार, श्री कृष्ण जी का बैकुंठ लोक गमन आदि कथाएं एकादश स्कंद में है। हे शौनक, तदंतर चारों युगों के लक्षणों का वर्णन, युगों की संस्कृति, कल युग का वर्णन, चारों प्रकार के प्रलय काल का निरूपण, त्रैविध सृष्टि उत्पत्ति, राजा परीक्षित की तक्षक श्रप के डस लेने से मृत्यु होना, वेदों की शाखाओं का कथन, मार्कंडेय जी की दिव्य कथा का विस्तार, भगवान की विराट देह का वर्णन, विश्वेश्वर श्री सूर्य नारायण के प्रत्येक मासों के चक्रव्यूह का वर्णन आदि कथाएं द्वादश स्कंद में कही है। हे द्विजोत्तम, मैंने श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद की समस्त कथा आपको कह सुनाई, जिसके प्रत्येक पद में श्री कृष्ण भगवान का गुणानुवाद भरा हुआ है। ऋषिगण व मुनिगण आदि भगवान की हराय नमः, श्री कृष्णाय नमः कहकर सर्वदा वंदना किया करते हैं, जिससे कि वे अपनी सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें फिर पृथ्वी पर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री भगवान का गुणानुवाद समस्त संसारिक रोग, मोह, भय, पीड़ा, पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भगवान के चरित्रों का प्रेम से पठन, मनन आदि करते हैं, उन्हें भव बाधा नहीं सताती। कली काल में भगवान का कीर्तन ही केवल मुक्तिदायक होता है। हे शौनक आदि मुनीश्वर, मैंने वही भगवान का उत्तम महात्म्य आपके समक्ष वर्णन किया है, जो यही आत्मा को शुद्ध यानी पवित्र करने वाला है। यदि इन श्री भागवत की कथा को जो मनुष्य एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, हरि दिनों एवं परोकाल में पढ़ेगा व सुनेगा, वह दीर्घायु पावेगा। यदि यह कथा उपवास व्रत धारण करके पढ़ी जाए तो इससे समस्त पातक दूर होते हैं। मनुष्य को अपने मनोरथों की पूर्ति करने के लिए इस कथा का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसका पाठ चारों वेदों का फलदायक कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को इस कथा के पाठ करने से क्रमशः ब्रह्म ज्ञान, राजवृद्धि, संपत्ति लाभ एवं पाप मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म शास्त्रों में तो श्री हरि गुणानुवाद ही श्रेष्ठ माना गया है, किंतु अन्य शास्त्रों में हरि नाम का कीर्तन नहीं पाया जाता। केवल इसी भगवान शास्त्र में ही श्री हरि नाम की अमृत धारा बह रही है। अतः यह भागवत पुराण ही सर्वोत्तम माना गया है। हे शौनक, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अविनाशी श्री कृष्ण चंद्र जी को मेरा बारंबार प्रणाम हो, जिनका कि इंद्र आदि देवगण भी पार नहीं पा सकते। वे ही श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण ब्रह्म इस विश्व के उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय करता है। उन्हीं को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय मेरे भोलेनाथ की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।